सीधे अगर कॉस इनवर्स माइनस में है या कह देगा कि यहां पर कॉट इनवर्स अगर माइनस में है, माइनस में एंगल है, और एक है सेक इनवर्स, अगर सेक इनवर्स माइनस में हो जाए, ये तीन गो बातें, पहल का बात है, तीन गो बात ध्यान दीजिएगा। जीक वाले में अगर हम कहते हैं कि कॉस अगर माइनस में एंगल है, और कॉट में क्या हो माइनस में एंगल, और सेक में क्या हो माइनस में एंगल, तो इसको हमेशा अगर मुख्य मान निकालने के लिए पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स का प्रयोग करेंगे। किसका? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अगला में भी क्या करेंगे कि पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स का प्रयोग करेंगे, और अगला है कि पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि तीन प्रकार के प्रश्न होते हैं, एक प्रकार, दो प्रकार और तीन प्रकार, और तीनों प्रकार एकदम कंफ्यूजन के दौर में हम गुजरता है। तो हमें यहाँ पर कंफ्यूज ना होंगे। जीक वाले में अगर कॉस के पहले सी के उपयोग किया है, सी से ही चालू हुआ है, और सी वाला है कॉस वाला, तो सीधे कॉस समझना है, कॉस समझना और सेक समझना है। तो अगर इसमें है इस प्रकार से क्वेश्चन, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं, सुनिएगा, अगर कॉस इनवर्स 1/2 दे दे माइनस में, कॉस इनवर्स 1/2, तो सीधी तौर पर इसको क्या लिखेंगे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, तो पाई लिखेंगे माइनस कॉस के क्या लिखेंगे, कॉस के 1/2 कहां का वैल्यू होता है, सबसे पहले 1/2 कहां का वैल्यू होता है, तो 60 डिग्री का, और 60 डिग्री में कितना होता है पाई/3। बस इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई/3, और यही आपका आंसर हो जाएगा। सीधे ध्यान देंगे। अगर क्या होगा कि जब 30 डिग्री की बात होगी कहीं पर किसी भी प्रश्न में 30 डिग्री के बाद, तो हमेशा रेडियन में वैल्यू पाई/6 होता है, और 45 डिग्री की बात होगी तो हमेशा पाई कितना होता है 4, और 60 डिग्री की बात होगा तो पाई/3 इस तरह से, और 90 डिग्री की बात होगा तो पाई कितना लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है। अगर हाई से हो गया पहला नंबर। अगर एक एग्जांपल और ले आपको इसमें दिखाने के लिए, कॉट अगर है कॉट इनवर्स 1 किसमें, तो माइनस में, कॉट इनवर्स 1 हो जाए, तो 1 कहां का वैल्यू होता है, तो 45 डिग्री का, तो इसीलिए लिखते हैं कहा कि पाई माइनस पाई कौन सी 4, तो जब इसका बाका पर जोड़ करेंगे तो 3 पाई/4 इस तरह से लिख देंगे, जो हमारा क्या कहलाएगा आंसर हो जाएगा। अगला एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जो तीसरा हमारा एग्जांपल है, इस पर क्या समझते हैं, यानी कि कॉट इनवर्स, कॉट हो ही गया, अब सेक पर ले लेते हैं। वो अगर सेक इनवर्स की बात करते हैं हम, सेक इनवर्स रूट के अंदर 2 आ जाए माइनस में, तो इसको लिख सकते हैं कि कहां का वैल्यू होता है 45 डिग्री के, तो पाई कितना लिख देंगे 4, और इस तरह से 3 पाई/4 लिख देंगे, जो हमारा क्या कहलाएगा आंसर। तो ध्यान देंगे, इस पर हम इस प्रकार के क्वेश्चन बनाते हैं कॉट सेक कॉसेक पर। तो हम इस पर और सारे एग्जांपल देंगे, ठीक है ना, 20 को क्वेश्चन दे देंगे, आपको सीधे बनाते जाना है, ठीक है ना। पहले इसको समझेंगे, एक टाइप के हम अपना टाइप 1 रखते हैं, टाइप 1 के ऑब्जेक्टिव इस पर बनेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर ज्यादा क्वेश्चन बनता है, और एक क्वेश्चन इस पर आएगा, एकदम फिक्स है, लिखिएगा, ठीक है। हाँ एकदम इस प्रकार से है ना, एकदम पाते खाते देना। ठीक है, चालू कर लीजिए। आगे चलो। खत्म करके आई बोल
आज 2.1 खत्म कर लो, कल से चालू कर लो पीछे आगे देखें। अगर टाइप 2 एकदम फिक्स टाइप 2 के हिसाब से, और टाइप 2 जो है वो क्या है कि अगर हम बात करते हैं, अगला बच गया साइन। साइन इनवर्स अगर -1 आ जाए, साइन में आ जाए या कौशिक में आ जाए, इस वाले में आ जाए या किस में आ जाए, एगो बच गया है कैन वाले में। कुल मिलाकर 6 गो त्रिकोणमिति निष्पत्तियां होती है, 3 गो हम बता चुके हैं और 3 गो और बचती है। अगर ये वाला जो है अगर इस प्रकार से आ जाए तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, इसको लिखते हैं कि माइनस, माइनस का लिखते हैं कि साइन इनवर्स एक्स लिखते हैं, और ये माइनस होगा क्या कि कॉस के इनवर्स एक्स, और ये लिख देंगे माइनस में tan इनवर्स एक्स। बस हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से लिख देंगे। और एग्जाम्पल के थ्रू का बात करते हैं इसको, तो अगर साइन लिखेंगे साइन इनवर्स माइनस में अगर 1/2 लिखा गया तो ध्यान दीजिएगा ये क्या हो जाएगा, सीधे माइनस लगाना है और कहाँ का वैल्यू होता है 30 डिग्री का, तो इसको लिख देंगे का यहाँ पर पाई/6 और आंसर सीधे, सोचना ही नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर क्या है एग्जाम्पल के थ्रू में अगर कॉसेक हो जाए, कॉसेक का हो जाए कि यहाँ पर अगर हम मान के चलते हैं √3/2 हो जाए इस तरह से माइनस में, तो कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो एक बात बताइए कहाँ का वैल्यू होता है ये वाला, तो इसको हम ये हो जाता है इस प्रकार से 2/√3, लेकिन माइनस में, तो ये 60 डिग्री का वैल्यू है, और 60 डिग्री कहाँ का होता है तो पाई/3, और आंसर मान देंगे। और जब एग्जाम्पल के थ्रू और समझे तो tan आ जाए, tan इनवर्स 1/√3, tan इनवर्स 1 बाई माइनस में √3, तो ये कहाँ का वैल्यू 30 डिग्री का, और 30 डिग्री का पाई/6 लिख देंगे, और ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम क्या करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे, ज्यादा लंबा चौड़ा खींचने की जरूरत है ना, एकदम बेसिक से एक ही बात, ठीक, इस प्रकार से। अब यहाँ के जो भी क्वेश्चन दिया है 2.1 के आप खुद से रिवीजन कीजिएगा, बात ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगर इस वाले में चैप्टर में क्या काम है, एगो और क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कि इसमें क्या समझना है कि जैसे साइन, साइन का कहाँ का वैल्यू होता है, तो आप बताइए कि इस वाले में 2.1 में एक चीज का और काम है, तो किसका काम है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे साइन साइन थीटा, इसमें 0 डिग्री का कितना वैल्यू होता है, अगर 90 का कितना वैल्यू होगा, तो इसमें तो 30 के वैल्यू, और 90 का 60 का वैल्यू, 45 60 और 90, तो इसका वैल्यू आपको याद होना चाहिए कुल मिलाकर, तब वही आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, इसका 1/2, और इसका 1√2, और ये होता है √3/2, और ये कितना होता है 1। अगर रेडियन की बात करते हैं तो रेडियन में ये हो जाता है पाई/6, और ये होता है पाई/4, और ये पाई/3, और ये कितना होता है पाई/2। इस तरह से हम क्या करते हैं इसको कर सकते हैं। आगे देखते हैं यानी कॉस वाले के,
अगर कॉस वाले की बात करते हैं तो एरे में प्लस जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1√2, 1/2 और 0। और tan की बात करते हैं इसको तो ये हो जाएगा कितना, अगर इसको भाग देंगे तो 0, और ये बन जाएगा 1/√3, और ये 1, और ये बन जाएगा √3, और ये बन जाएगा इंफिनिटी। और cos की बात करते हैं तो cos इंफिनिटी होता है √3, और ये 1, ये जल्दी जल्दी यहाँ पर लिख लेंगे ऐसे, और 0। और sec की बात करते हैं तो sec जो होता है cos के विपरीत होता है, ये 1 हो जाएगा, ये 2 कितना आ जाएगा, यानी 2/√3, और ये हो जाएगा कितना, यहाँ से ध्यान देंगे √2, 2 और 0, 0/इंफिनिटी हो जाएगा। और cosec की बात करते हैं तो एक विपरीत कर देंगे, यानी इंफिनिटी और 2, और ये √2, और ये 2/√3, और ये 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू की जरूरत है, और जो वैल्यू अपना याद रखेंगे सबसे पहले, यानी जिस चीज की जरूरत है उसका ये वैल्यू याद होना चाहिए, तभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी इसमें रिवीजन करवा रहे हैं, बाकी इसमें आपको पता होना चाहिए सब, बाकी यहाँ पर अब कुछ नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या होगा, अगर हम कहते हैं कि आगे के और वैल्यू लिखना चाहते हैं आप, जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कि 0 के बाद बहुत सारे ऐसा वैल्यू होता है, 105, 120, एक यानी कि, तो उसको आप देख सकते हैं क्योंकि हम उसको आप बेसिक से पढ़ा चुके हैं। बाकी आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, दिखा दे इसको। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगर एक अगला थ्योरी है जो, जैसे इसमें एक थ्योरी है कि जैसे हम कहते हैं कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x क्या हो जाएगा, पहल का बात। अगर इस तरह है तो इस तरह लिख देंगे इसको। ठीक है, और जब कॉसेक इनवर्स हो जाए, कॉसेक इनवर्स 1/x हो तो साइन इनवर्स क्या लिख सकते हैं, x। ठीक है, और जब क्या हो अगला कि जैसे tan इनवर्स 1/x हो तो इसको लिख सकते हैं कितना, cos इनवर्स x के बराबर। और जब cos इनवर्स क्या हो 1/x हो तो इसको लिख सकते हैं कि tan इनवर्स x। और जब क्या हो जाए कि cos इनवर्स x हो तो cosec sec इनवर्स 1/x। और जब क्या हो जाए sec इनवर्स x हो जाए तो लिखते हैं कि cos इनवर्स 1/x। तो ये कुछ बातें हैं जिसको आप लोगों को जानना जरूरी है कि हम कैसे कैसे इसको लिखते हैं। ठीक है, ये 6 गो बात है, और इस 6 बात को इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है ना, सबसे महत्वपूर्ण जो आजकल के प्रश्न है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला जो है अब चालू होगा। हम इसको बता रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है वो ये वाला है, बता रहे हैं इसको। ये थ्योरी बातें, थ्योरी वाले बात याद रखिएगा, एकदम डायरेक्ट पर क्वेश्चन आता है कि इतना बराबर क्या होगा। जैसे इस समय सबसे आपके परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण है, आज ही से नहीं बहुत देखिएगा। जैसे हम कहें कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर, हमेशा ध्यान रखिएगा कि π/2 होता है। ठीक है, जब यहाँ पर tan इनवर्स आ जाए, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर, हमेशा ध्यान दीजिएगा π/2 होता है। और जो अगला होता है वो होता है क्या कि कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। इस पर इतना बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कहने लायक है ना।
जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला, देखिए देखिए पूछ दिया कि साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई टू, साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई टू प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई टू बराबर क्या होगा। फालतू क्वेश्चन पूछा था। एंगल बराबर है, साइन और कॉस लगा है, तो एकदम ध्यान दीजिएगा कि यानी कि पाई बाई टू ही इसका क्या कहलाएगा, आंसर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार के इस समय पूछा जा रहा है, एकदम इजी। अगला साल क्वेश्चन आया इसी पर कि एगो है साइन इनवर्स ए पर कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स पाई बाई टू, पाई बाई टू, और हैजा क्या आया कितना, 3 पाई बाई 2। अब प्लस में सेक इनवर्स 3 पाई बाई 2, इस तरह से आ गया। और ढेर आदमी इसका लगा मान निकालने के लिए, मान नहीं निकालना है, दोनों बराबर है एंगल, और प्लस में तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि पाई बाई 2, इस तरह से हम क्या कर देंगे, इस टाइम पर निकाल देंगे। ठीक है ना, इस तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न यही है। ठीक है, अगला अगला है, अगर एक अगला बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा आगे। आगे का है तो आप सुनिएगा कि जैसे अगला का है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे जैसे tan इनवर्स, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर क्या होगा। एक वो आता है कि tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई, ये क्या होगा, आइए वो होता है 2 tan इनवर्स, 2 tan इनवर्स एक्स। ये तीनों पर क्वेश्चन एकदम पूछा जाता है। आप बताइए कि इस पर लिखने के लिए क्या लिखते हैं, तो tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 - एक्स वाई, इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, और जो ये वाला होगा तो इसको लिख सकते हैं कि tan इनवर्स, tan इनवर्स यानी कि एक्स माइनस वाई और 1 + एक्स वाई, यहाँ से इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब 2 tan इनवर्स एक्स का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है बताइए, कि tan इनवर्स 2x/1 + x², यहाँ से इस प्रकार से हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। जो इसमें कोई दिक्कत है तो पूछिएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस होगा। ठीक, देखिए इसी वाले में दो और प्रश्न कैसे बनता है, ध्यान दीजिएगा। हल वाला सबसे महत्वपूर्ण है, एक में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है ये वाला। जैसे 2 tan इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स यहाँ पर लिखे कितना, कि 2x/1 + x², इस प्रकार से हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। और एक से हयो महत्वपूर्ण है, हयो वाला कि 2 tan इनवर्स एक्स बराबर क्या लिखते हैं कि cos इनवर्स 1 - एक्स² और 1 प्लस कितना करते हैं, x²। तो हर दोनों ध्यान रखिएगा, इस पर क्वेश्चन ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है, और इस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है इस पर ऑब्जेक्टिव। हम आगे चल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब कराएंगे तो मैं आपको कुछ नहीं बताएंगे, सीधे ध्यान में रखना है ये बात। ठीक है, ठीक है, अब आगे चलते हैं, एक आगे देखते हैं क्वेश्चन और कैसा कैसा थ्योरी है जो काम करने वाला है। देखिए
अगर बात करते हैं हम एटा से आगे के लिए, जैसे मान लीजिए कि और कैसे कैसे इस पर क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको ध्यान देंगे। इसको निकालें। अब देखिए, जैसे हम बात करते हैं आगे, जैसे टू साइन इनवर्स एक्स, एगो टू कॉस इनवर्स एक्स होता है, एगो टू साइन इनवर्स एक्स, एगो टू कॉस इनवर्स एक्स होता है, तो इसके बराबर क्या होता है? एगो टू साइन इनवर्स एक्स और टू कॉस इनवर्स, यानी कि ध्यान दीजिएगा, इसके बराबर लिखते हैं कहा, साइन इनवर्स टू एक्स रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका मतलब ये होता है साइन इनवर्स टू एक्स रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि हर योग बहुत महत्वपूर्ण है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। डायरेक्ट कहता है इसको साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो उस स्थिति में इसको प्रयोग में करते हैं और ला देते हैं। ठीक ठीक है, तो ये कुछ थ्योरी है जिसको हमको क्या करना है कि ध्यान पूर्वक रखना है। अब सुनिएगा कि जैसे आगे की बातें क्या है, कि और का ध्यान रखना है, कि जैसे कि साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन टू थीटा का क्या होता है, ये सब आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद हम क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक, जिसको नहीं पता है उसको हम लिखेंगे कि देखिए साइन जो होता है, साइन थ्री थीटा, बताइए साइन थ्री थीटा क्या होता है? साइन थ्री थीटा एक्स, थ्री एक्स, साइन थ्री एक्स बराबर क्या होगा? एक होता है कि थ्री कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, और एक होता है थ्री tan इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा। ये जो होगा, ये तीनों पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि थ्री साइन इनवर्स थ्री, और टू वाला तो ठीक है, लेकिन थ्री वाला क्या होता है? देखिए, इस वाले को हमको समझने के लिए ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले यहाँ पर साइन इनवर्स लिखते हैं, और इसके क्या लिखते हैं कि थ्री एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर, क्या लिखते हैं? यानी कि ध्यान दीजिएगा, इस तरह का हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देंगे, भैया क्यों होगा, होगा क्यों। और जब हम कहते हैं कि कॉस वाला का लिखना है, तो इधर ध्यान दीजिएगा क्या लिखते हैं कि कॉस इनवर्स, और ये फोर एक्स का लिखेंगे, फोर एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स, इस तरफ लिख देंगे। और एगो टैन का भी फॉर्मूला होता है, और टैन का भी फॉर्मूला हम क्या करेंगे, इस प्रकार से लिख देंगे कि जो टैन का होता है वो होता है कि यहाँ पर कि थ्री एक्स माइनस एक्स क्यू, जब टैन इनवर्स लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा वन माइनस थ्री, थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर, इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं। और तीनों फॉर्मूला इस प्रकार से, ये जो होता है किसका फॉर्मूला से निकल कर आता है, तो साइन थ्री थीटा, साइन थ्री थीटा बराबर होता है का, साइन थ्री थीटा बराबर होता है कि थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यू थीटा, इस प्रकार से होता है। और इसके बदले में क्या लिख सकते हैं कि ये होता है cos थ्री थीटा से बनता है, इसको लिखते हैं कि फोर कॉस क्यू थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा, और जो ये बनता है वो किससे बनता है, tan थ्री थीटा बराबर थ्री tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई में वन माइनस थ्री, थ्री tan स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इन सब को लिख देते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपका थ्योरी हो गया समाप्त। चाचा ठीक है ना? हाँ, वहाँ पर एक्स स्क्वायर रहता है ना tan थ्री थीटा में, कहाँ? थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ए जा, ऊपर। ए जा, हाँ
क्यूब रहता है। ठीक, तो ये जो है कुछ यहाँ तक है, और इसके बाद ये समाप्त हो चुका कौन सा आपका 2.2, और 2.2 इसके अधिक नहीं है। आप खुद से जाकर बनाकर देखिएगा और फिर पूछिएगा। और फिर विविध में आते हैं, और विविध में भी क्वेश्चन इसी प्रकार से है, और आप विविध में क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है। और एक होता है कि साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स ऐसे, इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आप खुद से देखिएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है। दोनों जगह अगर साइन लिख देते हैं तब क्या होगा, और दोनों जगह अगर कॉस लिख देते हैं तब क्या होगा। ये आप खुद से करके देखिएगा। और अगर है दोनों बात, यो बात बताए हैं आपको कि साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई लिख देंगे इस तरह से, और कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, ये वाला चार को फॉर्मूला होता है। और चारों आपको फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, तभी आप बना सकते हैं विविध का क्वेश्चन। ठीक है, आपको पूरा पूरा इसको कवर कर चुके हैं, आप खुद तो देखिए। तो ये था थ्योरी मेरा, और कल इस पर क्वेश्चन हम देखेंगे आगे। ठीक है ना, पूरा पूरा थ्योरी रिवीजन करा चुके हैं। आप जाकर घर पर बैठ के देखिए और बताइए क्या होने वाला है। एक और आपको बताए थे चेंज करने वाला, परिवर्तन, परिवर्तन आपको परिवर्तन करने के लिए सिखा देते हैं, क्या हो जाएगा देखिएगा। अगर हम कहते हैं नीचा, देखिए परिवर्तन क्या होगा कि अगर इस प्रकार से कुछ दिया है कि साइन इनवर्स, साइन इनवर्स हमेशा साइन एक्स लिखा है, बात समझिएगा। साइन इनवर्स अगर साइन लिखा है तो हमेशा इसका मान कितना होता है, तो इसका मान हमेशा एक्स के बराबर आ जाएगा। या तो ऐसे लिखेगा और ना तो ऐसे लिख देगा कि साइन एक्स या साइन इनवर्स एक्स लिख देगा, तब भी एक्स के बराबर होगा। जैसे ये लिख देगा कि टैन इनवर्स या टैन एक्स लिख दे, या इसको ऐसे लिख दे कि टैन एक्स ऐसे टैन इनवर्स, हमेशा किसके बराबर होगा, तो एंगल के बराबर होगा। और यहाँ पर आंसर मार देंगे। ठीक है। और जब लिख देगा कि सेक इनवर्स सेक एक्स, तो या सेक लिख दे, अंदर में सेक इनवर्स लिख दे, तब भी किसके बराबर होगा, एंगल के बराबर आंसर आएगा। जब कॉट के हो जाए, कॉट इनवर्स या कॉट एक्स हो जाए, या कॉट लिख दे या कॉट इनवर्स एक्स लिख दे, तब भी किसके बराबर होगा, एक्स के ही बराबर आएगा। जब आपको टैन लिख देगा इनवर्स में, और टैन वाला तो लिख ही दिया, अगर कॉसेक वाला बाकी है, तो अगर कॉसेक लिख दें इनवर्स में, है जो कॉसेक लिख दें एक्स या कॉसेक या कॉसेक इनवर्स एक्स लिख दे, तो हमेशा एक्स के बराबर आएगा। ये बात ध्यान रखना है। यानी कि जो हमारे निष्पत्तियां है इस प्रकार के काम करती है। एगो कॉस वाला होता है, कॉस इनवर्स या कॉस एक्स लिख दें, या कॉस या कॉस इनवर्स एक्स लिख दें, हमेशा किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर। अगर बाई चांस, सुनिएगा, अगर हम कहते हैं कि इससे अगर बाई चांस मान लिया जाए कि हेजा टैन लिखा है, हेजा कॉस लिख दिया, हेजा टैन हेजा कॉस लिख दिया, तो आपको दोनों को कहने में बदलना होगा। अगर हेजा सेक लिख दिया या कॉसेक लिख दिया, तो दोनों को सेके में, जो बाहर रहता है ना, जो बाहर रहता है उसी के रूप में बदलते हैं। तो बदलते कैसे हैं, तो आपको अब बताते हैं कि परिवर्तन कैसे होगा। देखिए
परिवर्तन करने के लिए कैसे परिवर्तन होता है तो ये वो सीखेंगे इनका, आपको सिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम आपको कहें कि मान लेते हैं कि हेजा कौशिक लिखा है, कौशिक इनवर्स, हेजा लिख दिया साइन, आपसे कहा कि बताइए कि इसके बराबर क्या होगा, तो हेकरो को कौशिक में बदलना होगा, तो इसको लिख सकते हैं कि कौशिक इनवर्स, इस साइन को क्या लिखेंगे देखिएगा, इस साइन एक को लिख सकते हैं का कि एक बाई में कुछ नहीं था, तो त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज इस प्रकार से, इसको P बोलते हैं, इसको H बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस यानी कि लंब बाई कर्ण, तो इसको P कहते हैं जब इसको एंगल मानते हैं तो, और इसको H कहते हैं और इसको B कहते हैं, तो ये P हो जाएगा एक, ये हो जाएगा एक, तो हल कितना हो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो कौशिक होता है, कौशिक होता है वो कितना होता है, तो कौशिक जो होता है वो कितना होता है बताइए तो, यानी कि एच बाई पी, एच का वैल्यू एक है और पी का वैल्यू एक, तो इसीलिए लिख देंगे कौन चीज, कॉस सेक 1 बाई एक्स बराबर 1 बाई एक्स, ये क्वेश्चन का आंसर 1 बाई एक्स होगा, यानी कि परिवर्तन करना होगा, जो यहाँ पर है उसी को लेना होगा, अगर टैन में है तो टैन में लाना होगा, कॉस में है तो कॉस में लाना होगा, तब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाएंगे। और इस पर दिया गया है 15 नंबर ऑब्जेक्टिव, जो विविध नंबर प्रश्नावली है उस पर। ठीक है, आज इतना ही, इसमें थ्योरी रहेगा, आगे हम मिलते हैं। ठीक, कोई नहीं जाएगा, अभी ऑब्जेक्टिव पढ़ाई होगा एग्जाम के बाद, अभी कट कर रहे हैं।